हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर, ध्यान रखिएगा, आज हम 17 लेकर आए हैं। क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने जा रहा है। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एग्जामपुर का 25 प्रैक्टिस सेट होमगार्ड के लिए करवा चुकी हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 17 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन यह है कि मौर्य काल के दौरान सीता शब्द का क्या अर्थ था। ध्यान रखिएगा, उस समय सीता शब्द का अर्थ था राज की भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह बाराबंकी के देव शरीफ में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, वारिस अली शाह का दरगाह स्थित है वहाँ पे। अगला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मुख्य रूप से किसके लिए है। यानी कि मुख्य रूप से पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट जाएगा, ये झांसी और मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है। तो इसका रंग ध्यान रखिएगा नीला होता है। अगला है कि कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। यानी कि ये तमिलनाडु में है। अगला है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या एक नई शिक्षा नीति भारत के किस प्रधानमंत्री ने घोषित की थी। सी करेक्ट हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव ने। अगला है कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जूल होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन दोनों लेकर के चलेंगे साइड बाई साइड, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए अगला यहाँ पे दिया है कि फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनकी दुकान का स्थान निश्चित होता है। अगला है उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार में बिचौलिया को हटाने से क्या लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, इसका लाभ होता है वस्तु की कीमत कम हो जाती है। अगला सिख धर्म में प्रचलित लंगर की प्रथा अस्थायी किस सिख गुरु ने बनाया। तो लंगर की प्रथा स्टार्ट की थी गुरु अंगद देव ने। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किसके तहत वित्तीय काल का प्रावधान है। तो वित्तीय काल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान में ध्यान रखिएगा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वां अनुसूची को जोड़ दिया गया। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक को जानते हैं। अगला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा, ये किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा प्याज से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कि विश्व भारती पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व भारती पुरस्कार ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है पूछ रहा है। तो संस्कृत संस्थान के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो सेवा क्षेत्र का उदाहरण ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर सी है, यानी कि बैंकिंग। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किस योजना के माध्यम से स्कूल में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, स्मार्ट क्लासेस को इन्होंने बढ़ावा दिया है। अगला है कि 1916 का लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था। तो ये मध्य हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। अगला है नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण खट्टा होना इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये अम्ल है सब। अगला है कि वायु में तरंगों किस प्रकार की होती है तरंग। तो वायु में ध्यान रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला है कि महात्मा गांधी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। तो असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था। तो चौरी चौरा कांड, और ये 1922 में हुआ था। अगला है स्मार्ट सिटीज मिशन भारत के द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो स्मार्ट सिटीज मिशन ध्यान रखिएगा ये किस वर्ष। तो 2015 में शुरू किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ब्लर दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ओके, क्योंकि जहां से थोड़ा सा क्लीन दिखेगा वहीं से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए तो चलिए क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन सी संसदीय करती है। तो ये करती है लोक लेखा समिति। अगला मंडी परिषद या कृषि उपज मंडी का संबंध किससे है। तो इसका संबंध होता है कृषि उत्पादों के थोक व्यापार से। अगला निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता। ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा नहीं करता। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। तो ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेनाइट पट्टी के लिए जाना जाता है। तो ग्रेनाइट पट्टी के लिए प्रसिद्ध है
हमीरपुर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखिएगा इनमें से सभी, यानी कि महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होते हैं। अगला, चुनाव पत्र की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं पूछा तो बी करेक्ट हो जाएगा, लुधियाना रावी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल की फसल नहीं है? तो खरीफ फसल की फसल चना नहीं है। अगला, सैंस सालार मौजूद गाजी का मेला कहाँ आयोजन होता है? तो इसका आयोजन बहराइच में होता है। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में क्रमशः कितने अनुभाग एवं प्रकोष्ठ हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। अगला, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ध्यान रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें कौन थे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, आचार्य JB कृपलानी थे। ओके, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए इसमें से ये तो यह साइड का हो गया, थोड़ा सा जो ब्लर दिखेगा उसको मैं नहीं करा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक कारक निर्धारणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा एक हो जाएगा बढ़ता निवेश। अगला, एक एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध धारणीय विकास से है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण जल संसाधन क्षेत्र है? तो बखीरा, ध्यान रखिएगा डी कर हो जाएगा, संत कबीर नगर में। अगला, प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस बात से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये संबंधित रखते हैं शहनाई से। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं? तो ध्यान रखिएगा 6 हैं। अगला, खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? तो खसरा में ध्यान रखिएगा कुल कितने खाने होते हैं? तो 22 होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जूम करने पे थोड़ा सा ही ब्लर दिखने लगेगा, चलिए ऐसे ही बता देते हैं। क्वेश्चन यह कि राज्य मानवाधिकार आयोग कितनी पुरानी घटनाओं की जांच नहीं करती, यानी कितने वर्ष बाद पुरानी वो घटना जो हो जाती है उसकी वो जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है, इसमें से पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1 वर्ष पुरानी। क्वेश्चन कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा विश्व ओजोन दिवस डी करेक्ट हो जाएगा 16 सितंबर को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेड कॉरिडोर शब्द भारत में किस आंतरिक सुरक्षा से संबंधित और रेड कॉरिडोर संबंधित नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद से? अगला, 2011 जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है हमारा धान की खेती? अगला, तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत में किस बल का गठन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा ऑप्शन, भारतीय तटरक्षक बल का। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमको, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला, भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI विश्व कप कब किस वर्ष जीता था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 1983 में। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस अधिनियम कब पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसे पारित किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपदा के बाद का उपाय? तो आपदा के बाद का उपाय डी करेक्ट हो जाएगा पुनर्निर्माण है। अगला, चरकुला लोक नृत्य यूपी में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरकुला यूपी में ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगला है कि एक होमगार्ड के लिए सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग क्यों आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अनुशासन एवं जन विश्वास को बनाए रखना। अगला, एशियाई बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। अगला, नारी वंदन अधिनियम 2023 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा ये करेक्ट हो जाएगा 1935 में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। अगला, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ज्योतिराव फुले। अगला, राम मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर गीता सिंह एवं आरिफ खान भारती। अगला क्वेश्चन है कि NPS योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो नाबालिग बच्चों के लिए। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ध्यान रखिएगा इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, 5 फरवरी 2024 को। अगला, भाप इंजन का सफल आविष्कार किसने किया? तो ये किया गया था, ध्यान रखिएगा, जेम्स वाट के द्वारा। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र है। अगला, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल हमारी 403 है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य 100 होते हैं। अगला है कि देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि
सुनामी की उत्पत्ति किससे है? तो इसकी उत्पत्ति डी करेक्ट होगा, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से है। और आपको बताते चले जो भी मैं आंसर ली हूँ ये RW के आंसर की से लिया गया है। ओके, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है? तो 80 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लिंक्डइन है। अगला कि नाटो किस प्रकार का संगठन है? ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन है। अगला है सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत खोलने के लिए बालिका की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी आयु अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए। अगला नए भारत का समावेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो नए भारत का समावेद इस पुस्तक के लेखक है श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा 83 में हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत पात्रता हेतु आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें आयु सीमा कितनी होनी चाहिए पूछा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा 21 से 40 वर्ष। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च को। अगला भारत की जनगणना 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 रख जाएगा DC चंद्रमौली। अगला है कि एक जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? तो एक रख जाएगा जिलाधिकारी होते हैं। अगला मैरी कॉम किस खेल से सम्मानित है? ध्यान रखिएगा ये मुक्केबाज से है। अगला भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक किस स्थान पर होती है? ध्यान रखिएगा डी रख जाएगा हिमालय और पश्चिमी घाट में। अगला सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों आवश्यक होता है? तो ध्यान रखिएगा ये क्यों आवश्यक होता है? तो डी कर जाएगा सुरक्षा एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया? तो इसे कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया। अगला नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कर भाला फेंकना। अगला राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में। अगला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाता है? ध्यान रखिएगा डी रखिएगा 5 लाख रुपए। अगला भारत में किस राज्य को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बी का रखिएगा पुदुचेरी का। अगला है कि तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है भू राजस्व वसूली और भूमि विवाद का निपटान करना। अगला PV सिंधु ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते? तो उन्होंने PV सिंधु ने अब तक कुल 2 यानी कि 1 रजत और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल हमारी यूपी की सरोजनी नायडू थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।